दोस्तों, काफी सारे भाई बहन पूछ रहे हैं कि इस बार यानी कि 2026 में मुहर्रम महीने का चांद कब नजर आएगा, यानी कि चांद रात कब होगी और यौम आशुरा यानी कि 10 मुहर्रम का दिन अंग्रेजी कितनी तारीख को होगा और दिन क्या होगा। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको मुहर्रम 2026 की कंफर्म तारीख बताने वाले हैं, यानी कि इस साल मुहर्रम महीने का आगाज कितनी तारीख को होने वाला है। और इसके साथ ही आपको 5 ऐसे काम भी बताने वाले हैं जिनको आप इस बार यानी कि मुहर्रम 2026 के मौके पर भूलकर भी ना करें, वरना आप लोग बहुत बुरे फंस जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, इस्लामी नया साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है, जिसे अल हिजरा या अरबी न्यू ईयर के नाम से भी जाना जाता है, जो कुछ ही दिनों के बाद में शुरू होने वाला है। इसलिए काफी भाई बहन पूछ रहे हैं कि इस साल मुहर्रम महीने का आगाज कितनी तारीख से होगा, यानी कि इस बार मुहर्रम महीने की पहली तारीख किस दिन होगा। तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि इसे लेकर हमने बहुत सारे इस्लामी कैलेंडरों को देखा, उनका जायजा लिया, तो हमें ज्यादातर कैलेंडरों में जो तारीख नजर आई उनके मुताबिक इस साल 15 जून 2026 यानी कि सोमवार के दिन मुहर्रम महीने का चांद नजर आएगा। सोमवार की रात चांद रात होगी और फिर 16 जून 2026 यानी कि मंगलवार के दिन मुहर्रम महीने की पहली तारीख होगी और इसी दिन से नया इस्लामिक साल शुरू हो जाएगा। याद रखें, इस्लामिक साल जो शुरू होता है वह मुहर्रम महीने से शुरू होता है और फिर ईद उल अजहा के महीने पर जाकर खत्म हो जाता है। तो इस बार 16 जून 2026 को मुहर्रम महीने की पहली तारीख होगी और इस हिसाब से देखा जाए तो फिर 25 जून 2026 यानी कि जुमेरात के दिन मुहर्रम महीने की 10 तारीख होगी। यही आशुरा का दिन होगा और इसी दिन आशुरा का रोजा रखा जाएगा और यही दिन यानी कि 10 मुहर्रम का दिन ही हजरत इमाम हुसैन की शहादत का दिन है। इसी दिन संगीत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। बहुत सी जगहों पर इमाम हुसैन की याद में 10 मुहर्रम का दिन है। मुहर्रम के दिन ताजिया भी निकाली जाती है, जो इस बार 25 जून 2026 का दिन होगा इंशाल्लाह। अब आपको मुहर्रम के महीने को लेकर हम आपको यह भी बता दें कि इसे लेकर लोगों में बहुत सारी गलतफहमियां भी बनी हुई हैं। कोई कहता है कि मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह नहीं करनी चाहिए, यानी कि कुछ लोग मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह करना नाजायज समझते हैं। ऐसे लोग खास करके 1 से लेकर 10 मुहर्रम तक ना ही घर में कोई शादी ब्याह करते हैं और ना ही इन दिनों में कोई नया कपड़ा पहनते हैं। और यही नहीं, कुछ लोग तो मुहर्रम के महीने में अपने घर में मछली, गोश्त और अच्छे पकवान भी नहीं बनाते। इसके अलावा कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो मुहर्रम के इन 10 दिनों में अपने घर में चूल्हा तक नहीं जलाते हैं और ना ही अपने घर की साफ सफाई करते हैं, यानी कि झाड़ू वगैरह भी नहीं लगाते। और यही नहीं, कुछ लोग तो 1 से लेकर 10 मुहर्रम के बीच अपने कपड़े भी नहीं बदलते हैं। और ऐसे लोग 1 से लेकर 10 मुहर्रम तक हजरत इमाम हुसैन रज़ अल्लाहु ताला अन्हु के सिवाय किसी और वली औलिया की फातिहा भी नहीं दिलाते हैं। ऐसे लोगों का कहना होता है कि वह ताजिया को दफना करने के बाद ही अपने घरों में रोटियां बनाएंगे और अपने कपड़े बदलेंगे। तो दोस्तों, इस हवाले से हम आपको बता दें कि यह सारी की सारी बातें जाहिलाना है, झूठ और मनगढ़ंत है। इन सब बातों का इस्लाम से कोई भी वास्ता नहीं है। इन बातों का इस्लाम में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं आया है। इसका सही मसला तो यह है कि मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह करना, नए कपड़े पहनना, मछली और गोश्त खाना नाजायज नहीं है। इन काम को करने से इस्लाम हमें नहीं रोकता है। इनमें से बहुत सारी बातें तो शौक की वजह से फैली हुई हैं और आपको मालूम है कि इस्लाम में शौक करना, मातम करना हराम है। इसीलिए याद रखें, मुहर्रम के महीने में आप जो भी चाहो खा सकते हो, किसी भी वली औलिया की फातिहा भी दिला सकते हो और यही नहीं, जैसे चाहो वैसे कपड़े भी पहन सकते हो। हकीकत तो यह है कि इस्लाम में किसी भी महीने में शादी ब्याह करना मना नहीं है, यानी कि इस्लाम हमें किसी भी महीने में शादी ब्याह करने से नहीं रोकता है। सोचो, अगर इस्लाम में ऐसा होता तो हर बात हमें हमारे प्यारे नबी ने बताई है, तो इस पर भी हमारे प्यारे नबी हमारी रहनुमाई जरूर कर देते, यानी कि इस बारे में भी हमें जरूर बता देते। हमेशा से लोग इस महीने में शादी ब्याह करते आ रहे थे, मगर दरअसल गलतफहमी उस वक्त पैदा हो गई जब से करबला का यह वाकया पेश आया। शिया लोगों ने अपनी तरबियत के हिसाब से मुहर्रम के महीने में मातम करना शुरू कर दिया था और इस महीने में खुशियों के काम जैसे कि शादी ब्याह करना, नए कपड़े पहनना, मछली और गोश्त खाना जैसे काम ना करने की बात मुआशरे में फैला दी। याद रखें, अगर करबला की वजह से मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह करना मना होता
तो फिर सफ़र से लेकर जिल-हिज्जा तक किसी भी महीने में हम शादी ब्याह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी महीनों में किसी न किसी वली औलिया की या फिर किसी न किसी अल्लाह के ख़ास बंदे की वफ़ात और साजिद ज़रूर हुई है। इसलिए यह सब बातें गलत और मनगढ़ंत है। इनका इस्लाम से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, 7 काम ऐसे ज़रूर हैं जिनके बारे में फरमाया गया है कि इन 7 काम को आप मुहर्रम के महीने में भूल कर भी ना करें। यानी कि मुहर्रम के महीने में आप यह 7 काम हरगिज़ ना करें, वरना आप लोग तबाह और बर्बाद हो जाओगे। नंबर 1, बेपर्दा। दोस्तों याद रखें, औरतों पर पर्दा पहले से ही फ़र्ज़ है। इसलिए मुहर्रम के महीने में सज सवर कर शहादत की रात घूमना, मेलों में मर्दों के साथ घुल मिल कर जाना सख्त गुनाह का काम है। इसलिए औरतें मुहर्रम के महीने में यह काम भूल कर भी ना करें। नंबर 2, मातम करना। दोस्तों, मुहर्रम के महीने में काले कपड़े पहनना, औरतों का सीना पीटना और मातम करना यह भी गुनाह का काम है। इसलिए आप मुहर्रम के महीने में ऐसा काम भी भूल कर ना करें। नंबर 3, मेहंदी लगाना। दोस्तों याद रखें, करबला के मैदान में कोई भी शादी नहीं हुई थी, इसलिए मुहर्रम के महीने में मेहंदी लगाना या फिर मेहंदी चढ़ाना सख्त मना है। इसलिए आप यह गलती भी भूल कर मुहर्रम के महीने में ना करें। नंबर 4, ढोल ताशे बजाना। जब अपने घर में किसी की मौत होने पर टीवी, रेडियो या खेलकूद और तफरी यह सब बंद कर दी जाती है, तो फिर हज़रत इमाम हुसैन की शहादत पर ढोल बजाना, शहादत की रात घूमना फिरना और शोर मचाना हरगिज़ जायज़ नहीं हो सकता है। इसलिए इस दिन आप यह काम भी भूल कर ना करें। इसके अलावा हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के दिन मेले सजाना, फ़ोटो खिंचवाना, वीडियो बनवाना और किसी भी तरह का कोई दिखावा करना भी गलत और गुनाह का काम है। इसीलिए आप यह गलती भी भूल कर ना करें। और नंबर 5, तकलीफ़ देना। दोस्तों मुहर्रम के महीने में ख़तरनाक औजारों से खेलना, अपने जिस्म को तकलीफ़ देना भी बहुत गलत काम है। इसीलिए आप मुहर्रम के महीने में यह गलती भी भूल कर ना करें, यानी कि आप अपने आप को तकलीफ़ ना दें। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान का फतवा है कि मुहर्रम के महीने में ढोल बजाना, औरतों का सीना पीटना, काले कपड़े पहनना, अपने जिस्म को जानबूझकर तकलीफ़ देना, तलवार, सुई और लोहे के किसी भी औजार से अपने जिस्म को ज़ख्मी करना, यह सब काम नाजायज़ है। क्योंकि मुहर्रम का दिन इस्लाम के लिए गम का दिन नहीं, बल्कि इस दिन हज़रत इमाम हुसैन की शहादत से इस्लाम को नई ज़िंदगी मिली थी। दोस्तों अब आपको 8 ऐसे काम बताते हैं जिनको आप मुहर्रम के महीने में ज़रूर करें। यानी कि इन 8 काम को मुहर्रम के महीने में हर मुसलमान ज़रूर करें। इंशाअल्लाह संगीत आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। नंबर 1, मुबारकबाद देना। दोस्तों याद रखें, इस्लाम का नया साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है। इसलिए सबसे पहले तो आप अपने इस्लामिक भाई बहनों को नए साल की यानी कि मुहर्रम के महीने की मुबारकबाद ज़रूर दें। नंबर 2, रोज़ा रखना। दोस्तों मुहर्रम के महीने में सबसे अफजल काम है रोज़ा रखना। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वह मुहर्रम के महीने में कसरत के साथ 9 और 10 तारीख के 2 रोज़े ज़रूर रखें। नंबर 3, कुरान पढ़े। दोस्तों हर मुसलमान को चाहिए कि वह मुहर्रम के महीने में कुरान पाक की तिलावत भी ज़रूर करें और नफिल नमाज पढ़े, नज़र न्याज, इसाल, सवाब करें और ज़िक्र शहादत की महफिल भी सजाए और उनमें शिरकत करें और मुहर्रम का रोज़ा रखकर करबला वालों की भूख और प्यास को याद करें। नंबर 4, शरबत पिलाना। दोस्तों हर मुसलमान को चाहिए कि वह मुहर्रम के महीने में शरबत या हलीम बनाकर फातिहा ज़रूर दिलवाए और जगह जगह पर प्यासे लोगों को पानी पिलाने का इंतज़ाम भी करें। नंबर 5, गरीबों की मदद करें। दोस्तों हर मुसलमान को चाहिए कि वह मुहर्रम की 10वीं तारीख को गुस्ल करें, सुरमा लगाए, यतीमों के सरों पर मोहब्बत से हाथ फेरे, यानी कि गरीबों की खूब मदद करें। नंबर 6, तौबा और इस्तग़फ़ार करें। दोस्तों हर मुसलमान को चाहिए कि वह मुहर्रम के महीने में अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करें, अपने गुनाहों की सच्चे दिल से तौबा करें। बेशक अल्लाह पाक इस महीने की बरकत से आपको बख्श देगा। नंबर 7, इबादत ज़रूर करें। दोस्तों हर मुसलमान को चाहिए कि वह मुहर्रम के महीने में अल्लाह पाक की खूब इबादत करें और हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को बयान करें। नंबर 8, मजबूत इरादा करें। दोस्तों हर मुसलमान को चाहिए कि वह मुहर्रम के महीने में यह नसीहत भी ज़रूर करें कि या अल्लाह, हज़रत इमाम हुसैन ने तेरे दीन की खातिर अपनी गर्दन कटवा दी, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम भी इंशाअल्लाह तेरी राह में कुर्बान हो जाएंगे। तो दोस्तों अब तो आप भी समझ गए होंगे कि मुहर्रम के महीने में क्या करें और क्या ना करें। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में यह भी ज़रूर बताइए कि मुहर्रम के महीने में ताज़ियादारी होनी चाहिए या नहीं, यानी कि मुहर्रम के महीने में ताज़िया निकालना सही है या गलत। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको सही और गलत को समझने की तौफीक अता फरमाए।